ये मैच मतलब एक तरह से पाकिस्तान के शानदार खेल और फिर मौसम की दखलंदाजी की एक मिसाल बन गया। पाकिस्तान ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को आप कह सकते हैं घुटनों पर ला दिया था, लेकिन जब लगा कि जीत सामने है तो बारिश आ गई, विलन बन के। बिल्कुल। ये उन मैचों में से था जहां एक टीम अपनी पूरी ताकत लगाती है, रणनीति सफल होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे मौसम, बिल्कुल। और वो पूरी कहानी बदल देता है। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को जरा बारीकी से देखेंगे। कैसे पाकिस्तान ने शिकंजा कसा, कौन से खिलाड़ी चमके, और फिर कैसे बारिश ने मतलब दोनों टीमों को अंक बांटने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस मैच की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की गेंदबाजी से। ये बात दिलचस्प है कि इसी टीम ने मतलब पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को सिर्फ 76 पर 7 कर दिया था, और इस मैच में भी उन्होंने कुछ वैसा ही दोहराया। इंग्लैंड का स्कोर एक समय 78 रन पर 7 विकेट था। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। ये एक पैटर्न दिखाता है। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने, खासकर उनके तेज गेंदबाजों ने, शुरू से ही बहुत आक्रामक रुख रखा। कप्तान फातिमा सना, उन्होंने खुद सामने से लीड किया, और इस बारिश से प्रभावित मैच में उनका प्रदर्शन तो खैर असाधारण था। सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेट, अहम विकेट्स। उनकी गेंदबाजी में रफ्तार थी, सटीकता थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए लगातार मुश्किल बनी रही वो। 4 विकेट 27 रन पर, ये तो मतलब मैच जिताने वाला स्पेल है। तो इंग्लैंड की पारी की शुरुआत कैसे हुई थी? पहला झटका कब लगा? कि डायना बेग वो अपनी स्विंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मैच की अपनी तीसरी ही गेंद पर टैमी ब्यूमॉन्ट, जो काफी अनुभवी हैं, उन्हें बोल्ड कर दिया। गेंद शायद थोड़ी नीची रह गई और ब्यूमॉन्ट चूक गई। ये बड़ा झटका था इंग्लैंड के लिए। और इसके फौरन बाद कप्तान फातिमा सना खुद आई गेंदबाजी करने, और दूसरे शोर से एमी जोन्स को एक बढ़िया तेज अंदर आती गेंद पर, जिसे हम निप बैकर कहते हैं, उस पर बोल्ड कर दिया। जोन्स तो समझ ही नहीं पाई। स्कोर था सिर्फ 22 रन और 2 टॉप बल्लेबाज वापस। 22 पर 2, यानी पाकिस्तान ने वो शुरुआती दबाव बना दिया था जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन फातिमा सना यहीं नहीं रुकी है ना, उन्होंने तो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को हिला कर रख दिया। अरे बिल्कुल, दबाव बनने के बाद तो सना और ज्यादा खतरनाक हो गई। अपने चौथे ओवर में उन्होंने जो किया, उसने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, सिर्फ 4 गेंदों के अंदर। इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइट और नेट साइवर ब्रंट, जो दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर्स में से है, दोनों को पवेलियन भेज दिया। नाइट अंदरूनी किनारा लगने से बोल्ड हुई, गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर स्टंप्स में चली गई। फिर साइबर ब्रंट को उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, गेंद पैड पर लगी, अपील हुई, अंपायर ने उंगली उठा दी, साइबर ब्रंट ने रिव्यू लिया। शायद लगा हो कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, लेकिन हॉकआई ने दिखाया कि गेंद सीधा मिडिल स्टंप पर लग रही थी। 3 रेड्स। ये बहुत बड़ा विकेट था और इंग्लैंड की टीम एकदम मुश्किल में दिखने लगी थी। सना के स्पेल ने तो जैसे मैच का रुख ही तय कर दिया था। अच्छा, तेज गेंदबाजों के बाद स्पिनर्स ने कैसे इस दबाव को बनाए रखा? हाँ, जो तेज गेंदबाजों ने सेट किया था, स्पिनर्स ने उसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल, उन्होंने आते ही असर डाला। अपने दूसरे ही ओवर में एमा लैम को बोल्ड कर दिया। लैम गेंद की लाइन ही नहीं पढ़ पाई। फिर सोफिया डंकली, जो स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट बहुत खेलती हैं, वो उसी शॉट पर एलबीडब्ल्यू हो गई। ये विकेट थोड़ा नाटकीय भी रहा। फील्ड अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया था, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान और गेंदबाज को पूरा यकीन था। उन्होंने रिव्यू ले लिया और रिप्ले में साफ था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी, सीधे पैड पर लगी और स्टंप्स की लाइन में थी। बॉल ट्रैकिंग ने भी वही दिखाया, 3 रेड्स। पाकिस्तान का रिव्यू सफल रहा और सादिया ने बहुत किफायती गेंदबाजी की। अपने ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए और 2 विकेट लिए। अच्छा, एक और स्पिनर थी नशरा संधू। उन्हें विकेट तो नहीं मिला, पर सुना है उन्होंने रन बनाना काफी मुश्किल कर दिया था। जी हाँ, नशरा संधू ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की, एकदम नपी तुली। उन्होंने लगातार 7 ओवर डाले और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। लाइन और लेंथ इतनी अच्छी थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज उन पर रिस्क लेने से बच रहे थे। भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन उन्होंने एक छोर से दबाव बनाए रखा, जिसका फायदा दूसरे गेंदबाजों को मिला। फिर एक और स्पिनर रमीन शमीम, उन्होंने एलिस कैप्सी को एलबीडब्ल्यू आउट किया। इससे इंग्लैंड की एक और साझेदारी टूट गई जो पनप रही थी। कैप्सी और चार्ली डीन के बीच कुछ 70 गेंदों की पार्टनरशिप हो गई थी, जो इंग्लैंड को थोड़ी स्थिरता दे रही थी। कैप्सी ने भी स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन सीधी गेंद चूक गई। और उस समय तक ना आसमान में बादल भी घिरने लगे थे, बारिश का डर बढ़ रहा था। शायद इसी हड़बड़ी में कैप्सी ने इंग्लैंड का आखिरी रिव्यू भी ले लिया, पर वो भी बेकार गया। गेंद सीधे स्टंप्स के सामने लग रही थी। 78 पर 7। इंग्लैंड तो पूरी तरह मुश्किल में फंसी हुई थी, और फिर वही हुआ जिसका डर था, बारिश। जी हाँ, पहले हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर वो धीरे धीरे तेज हो गई, लगातार होने लगी। खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा, कवर्स आ गए। और ये रुकावट कोई छोटे मोटी नहीं थी। खेल करीब करीब 4 घंटे रुका रहा। इतनी लंबी देरी का मतलब था कि ओवर तो कटेंगे ही। तो आखिरकार अंपायरों ने फैसला किया कि दोनों टीमों की पारी से 19-19 ओवर कम किए जाएंगे। मैच अब 31 ओवर एक साइड का हो गया।
4 घंटे बाद जब खेल फिर शुरू हुआ तो इंग्लैंड के लिए सिचुएशन क्या थी, कितने ओवर बचे थे उनकी पारी में और उन्होंने कैसा खेला फिर? 6 ओवर बाकी थे। चार्ली डेन जो एक छोर पर टिकी हुई थी और जिन्होंने 33 रन बनाए, इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा वही थे। और नई बल्लेबाज M.R. लॉट, उन्होंने ब्रेक के बाद आते ही तेजी से रन बनाने की कोशिश की। उन्हें पता था कि स्कोरबोर्ड पर कुछ तो इज्जतदार टोटल लगाना है, हर गेंद पर रन चाहिए थे। कुछ बाउंड्रीज मारी भी उन्होंने, लेकिन तेजी लाने के चक्कर में दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गई। फातिमा सना ने डीन को आउट करके अपना चौथा विकेट पूरा किया। तो आखिरकार इंग्लैंड की टीम 31 ओवर में 9 विकेट खोकर 133 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की गेंदबाजी का दबदबा मतलब आखिर तक रहा। तो इंग्लैंड के लिए तो 134 का लक्ष्य होता अगर पूरे 50 ओवर होते, लेकिन 31 ओवर के मैच में पाकिस्तान के लिए लक्ष्य क्या बना? डकवर्थ लुईस टर्न नियम लगा होगा। हाँ बिल्कुल, जब ओवर कम होते तो DLS मेथड से टारगेट को रिकैलकुलेट किया जाता है। तो DLS नियम के हिसाब से पाकिस्तान को 31 ओवर में जीत के लिए 113 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। ये लक्ष्य अगर आप देखें कि पाकिस्तान की गेंदबाजी कैसी हुई थी और पिच पर मदद भी थी गेंदबाजों के लिए, तो ये हासिल करने लायक लग रहा था काफी हद तक। 113 रन 31 ओवर में पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। इस टारगेट को चेज करते हुए कैसी रही शुरुआत? पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए एक मजबूत संधी हुई शुरुआत की। ओपनर्स उमैमा सुहेल और मुनीबा अली, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, आराम से खेलना शुरू किया। उमैमा सुहेल, जिन्हें इस मैच के लिए टीम में वापस लाया गया था, वो ज्यादा आक्रामक लग रही थी। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर नॉट आउट थी। दूसरी तरफ मुनीबा अली थोड़ा संभल कर खेल रही थी, विकेट बचाने पर ध्यान दे रही थी। दोनों ने मिलकर 6.4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 34 रन जोड़ लिए थे। पाकिस्तान उस समय DLS पार स्कोर से भी आगे चल रहा था। उनकी सिचुएशन काफी मजबूत लग रही थी। लग रहा था कि आराम से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 34 बिना नुकसान के, टारगेट 113 का। पाकिस्तान के कैंप में यकीनन माहौल अच्छा होगा। लेकिन फिर कहानी में एक और इस बार आखिरी मोड़ आया, दोबारा बारिश। दुर्भाग्य से हाँ बिल्कुल। अभी पाकिस्तान की पारी के सिर्फ 6.4 ओवर ही हुए थे। बल्लेबाज अच्छी लय में थे, तभी आसमान ने फिर रंग बदला। दिन के खेल के आखिरी की तरफ बारिश फिर शुरू हो गई। पहले लगा कि शायद हल्की फुहारें हैं, खेल जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बारिश लगातार होती रही, मैदान काफी गीला हो गया। अंपायरों ने इंतजार किया, लेकिन कंडीशन खेलने लायक नहीं बनी और आखिर में उन्हें मैच रद्द करने का मतलब अबैंडन करने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ओह, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक हुआ होगा। वो जीत की तरफ बढ़ रहे थे, 34 बना लिए थे बिना विकेट खोए और उन्हें टारगेट पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। अंत था। उन्होंने पहले गेंद से इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, इंग्लैंड जैसी टीम को सिर्फ 133 पर रोका। फिर बैटिंग में भी अच्छी शुरुआत की, मैच पर उनकी पकड़ दिख रही थी। वो इस वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के बहुत करीब लग रहे थे, लेकिन मौसम ने उनकी सारी मेहनत पर आप कह सकते हैं पानी फेर दिया। मैच रद्द होने का मतलब था कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। पाकिस्तान को जीत तो नहीं मिली, पर हाँ इंग्लैंड हार से बच गया। तो एक बार स्कोर को अगर हम संक्षेप में फिर से दोहरा दें, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बारिश से बाधित मैच में 31 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन बनाए। चार्ली डीन के सबसे ज्यादा 33 रन थे। पाकिस्तान के लिए फातिमा सना ने 27 रन देकर 4 विकेट और सादिया इकबाल ने 16 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में पाकिस्तान ने जब 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बना लिए थे, उमैमा सुहेल 19 पर नॉट आउट थी, तब बारिश आ गई और खेल रद्द हो गया। नतीजा कोई परिणाम नहीं, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट। तो संक्षेप में कहानी यही है, पाकिस्तान का गेंदबाजी में दबदबा, फातिमा सना और सादिया इकबाल का शानदार खेल, इंग्लैंड का संघर्ष और फिर बारिश का वो दखल जिसने पाकिस्तान से जीत का एक सुनहरा मौका छीन लिया। जी, ये मैच क्रिकेट की उस अनिश्चितता को फिर से सामने लाता है, जहां मैदान पर आपका सबसे अच्छा प्रदर्शन भी बाहरी वजहों के सामने मतलब बेअसर हो सकता है। पाकिस्तान ने इस मैच में दिखाया कि उनमें दुनिया की टॉप टीमों को टक्कर देने की पूरी काबिलियत है। उनकी गेंदबाजी की प्लानिंग, अनुशासन, उसे अमल में लाना सब कुछ बेहतरीन था। फातिमा सना का वो स्पेल तो खास तौर पर याद रखा जाएगा, लेकिन अफसोस अंत में नतीजा उनके हक में नहीं गया और उन्हें वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ये सोचना भी अजीब है कि खिलाड़ी ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करते होंगे जब जीत इतनी पास हो और आपकी बिना किसी गलती का हाथ से निकल जाए। हाँ, और यहीं से एक थोड़ा गहरा सवाल भी उठता है, जो सिर्फ इस मैच तक ही नहीं है। जब मौसम जैसे बाहरी कारक जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसी टीम के इतने मजबूत प्रदर्शन और एक लगभग तय जीत को इस तरह नकार देते हैं, तो टीम उस निराशा से मतलब मेंटली कैसे उभरती है? खिलाड़ी अगले मैच के लिए खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, ये जानते हुए कि उनका बेस्ट एफर्ट भी ऐसी परिस्थितियों की वजह से बेकार जा सकता है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मोमेंटम और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। ऐसी घटनाएं टीम के हौसले पर क्या असर डालती होंगी, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।